जैन साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे और जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद यदि एक बार आप जान जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कुछ भी देरी नहीं लगेगी और आप इसको क्या कर पाएंगे, एकदम आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद जानने से पहले हमको दो चीज जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात क्या होती है, तो पहले नंबर पर आपका आता है चर। क्या होता है? चर। दूसरे नंबर पर आपका आता है अचर। अगर बस आप इतना जान लेते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो समझ लीजिए कि आपका मैथ एकदम फिनिश, क्या बताएंगे, फिनिश हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ऐसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, घर। क्या है? आपका घर है। और जो चर है ये आपके मेहमान। क्या है? मेहमान। तो मेहमान तो समझ लीजिए कुछ दिन के लिए आएंगे, एक दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आएंगे, ये ना आएंगे। लेकिन यदि आपका जो घर है और आप उसमें हो तो हमेशा के लिए हो, हमेशा के लिए रहते हो। अपने अतिथि का क्या करते हैं, हमेशा सेवा संस्कार करते हैं और उनका क्या करेंगे, सेवा करेंगे, यानी कि कुछ भी कमी नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर एक चीज ऐसे समझ लीजिए बाबू कि जो यहाँ पर हमारा चर है और अचर है, इसमें चर को मान लीजिए कि A to Z, क्या बताएंगे, A to Z। A to Z कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अल्फाबेट। क्या बताएंगे? अल्फाबेट। यदि आप अल्फाबेट जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुपद बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या है, जैसे कि इसमें आता है X, Y, Z, A, B, C। कहाँ तक बताएंगे? Z तक बताएंगे, ठीक है। और देखिए अचर क्या होता है, अचर में सिर्फ अंक आता है। क्या आता है? अंक। यानी कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। डॉट 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 हम कहाँ तक देंगे? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक देंगे? अनंत तक जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें क्या है ना बाबू, देखो अल्फाबेट जो होता है इसमें हमारा इसका मान फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? इसमें इसका मान फिक्स नहीं होता। लेकिन अचर का मान क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। देखिए अगर हम बात करें कि चर में क्या आएगा तो बताएंगे A, B, C, D। कहाँ तक बताएंगे? 26 लेटर, यानी 26 जो ABCD होता है 26 तक होता है, तो इसमें यहाँ तक आएगा। लेकिन जो अचर है, क्या है, जो अचर है इसमें 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो जो इसमें अचर है और जो चर है इसको बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए बाबू, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसका तमाशा। तो चर का एक शर्त होता है, चर कहता है कि यदि हमको बहुपद बनाना है तो हमको सिर्फ पूर्ण संख्या के रूप में रखो। क्या रखो? पूर्ण संख्या के रूप में रखो। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या हम बताएंगे, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है तो बताएंगे पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाते हैं। ये जो है हमेशा जो पूर्ण संख्या है ये हमेशा घात के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? घात के रूप में। याद रखिए, किसमें? घात के रूप में रहेगा। लेकिन जो अचर संख्या है, क्या है, जो अचर संख्या है ये घात के रूप में न रखकर, ये घात के रूप में न रखकर क्या होता है? गुणा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? गुणा के रूप में होता है। कैसे? देखिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x²। क्या लिख दिए? 2x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 है हमारा ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट आ गया। हम बताए थे कि A to Z जो होगा वो क्या होगा? हमारा चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा।
लेकिन हम यहाँ पर ये बताएं कि जो घात के रूप में आएगा, क्या आएगा, जो घात के रूप में आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, उसको हम बताए थे कि ये आपका पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो धनात्मक होती है। क्या होते हैं, जो सिर्फ धनात्मक होती है। लेकिन इसी का एक और रूप है, देखिए इसी का एक और रूप है जिसको पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक ना होकर इसमें हम लोग सिर्फ किसको यूज करेंगे, सिर्फ पूर्ण संख्या में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक आपका जो है, पूर्णांक ये अचर के साथ चलता है और पूर्ण संख्या चर के साथ चलती है। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से आता हुआ, जैसे कि माइनस, मान लीजिए 3 -2 -1, फिर क्या हो जाएगा 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें जरा देखिए, अगर कभी भी हमको पहचानना है कि बहुपद कब होगा, बहुपद है या नहीं है, इसका सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि जो घात है, घात कैसा होना चाहिए, यानी अल्फाबेट पर हम बताएंगे, अल्फाबेट पर ए टू जेड लिखने का यहाँ पर ये है कि आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट दे, यानी ए बी सी डी कोई भी दे, यदि आप उसको पहचान जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए टू जेड, इसके ऊपर पावर ग्रुप में क्या रहेगा, तो पावर कहने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, घात। घात किस रूप में चलना चाहिए, पूर्ण संख्या। किस में चलना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बताएंगे 0 1 2 3 4 5 डट कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया ए टू जेड। ये तो सिर्फ होगी किसकी बात, चर की बात। लेकिन अचर की बात क्या है, अभी हम बताए हैं अचर। अचर संख्या क्या होता है, अचर संख्या यानी कि गिनती में जो प्रयोग की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया हमारा फिक्स है, यानी कि 1 2 3 4। इसके साथ अचर के साथ पूर्णांक चलता है। क्या चलता है, पूर्णांक चलता है। क्या चलता है, पूर्णांक। जो पूर्णांक संख्या है वो माइनस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, प्लस तक जाती है। जैसे कि मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट से आता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि -2 -1, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 0, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 2 3, फिर कहाँ तक जाएगा, डट इनफाइनाइट तक। तो अब जरा देखिए एक शर्त और क्या है, इसमें पूर्णांक संख्या के साथ साथ ये बोलता है चर कि हमको किस रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोलती है कि सिर्फ मैं तो प्लस के रूप में रहूंगा, लेकिन चर कहता है कि ना मुझे माइनस चाहिए, ना मुझे अंडर रूट चाहिए, ना मुझे 1/2 के रूप में चाहिए। ये बोलता है कि ना मैं परिमेय संख्या के रूप में हो सकता हूँ, परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो सकता है, यानी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि लिखा भी जाएगा तो किसके रूप में होना चाहिए, जो 2/2, 2 एकम 2, कितना जाएगा इसका आंसर 1, यानी कि पूर्ण संख्या बने। क्या बने, पूर्ण संख्या। तो इसका किस में आना चाहिए, धनात्मक में आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसी के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम जानते हैं चर के बारे में। क्या है चर, चर का शर्त क्या है, चर कहता है कि ना हम अंडर रूट में हो सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं, करणी। करणी को इंग्लिश बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। रूट का अर्थ होता है जड़। क्या होता है, जड़। क्या होता है, जड़। अब देखिए, अब फिर चर कह रहा है कि मैं फिर दोबारा ऋणात्मक नहीं हो सकता हूं।
किसमें? ऋणात्मक के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसका पावर क्या बोल रहा है? किसी भी चर का शर्त यह है कि ना हमारे ऊपर क्या लग सकता है? अंडर रूट लग सकता है, ना हम क्या लगा सकते हैं? ऋणात्मक का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, यदि हम चिन्ह लगा देंगे ऋणात्मक का तो ये बहुपद नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखिए इसका तीसरा शर्त क्या है? ये बोल रहा है कि हमको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि आप लिख भी रहे हैं तो किसके रूप में लिखेंगे? यानी कि देखिए 2/2 क्या बताएंगे? 2/2 तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अगर इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितने बच जाएगा? 1 भाग। तो देखिए क्या ये आधा है? आधा तो नहीं है। देखो बाबू, क्या ये आधा है? आधा तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधा नहीं है, क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। और पूर्ण संख्या भी कहती है, पूर्ण संख्या में क्या कहता है? पूर्ण संख्या कहता है आपको कि हम 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? बताइए, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि माइनस मुझे मंजूर नहीं है, किंतु मुझे 0 स्वीकार है। क्या है? 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारे ऊपर कभी भी घात की होगा तो क्या बताएंगे? इसको बताएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं अचर की संख्या क्या है। अचर का क्या शर्त है? अचर कहते हैं कि देखिए हमको पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक क्या है? लेकिन पूर्णांक कहने का अर्थ है कहां से स्टार्ट होता है? माइनस से स्टार्ट होगा और प्लस तक जाएगा। यानी कि पूर्णांक संख्या आपको बता दें यह माइनस से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? -1, -2, सॉरी क्या होगा? -2, -1 और 0, फिर क्या हो जाएगा? 1, 2, फिर 3, कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अनंत तक जा रहा है तो ये तो बोल रहा है कि हमको प्लस में लिखो, माइनस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? अचर कह रहे हैं कि जो हम किसने, यानी कि जो दूसरा शब्द है आप हमको प्लस में लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लिखो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए क्या है, यहां पर यदि इसमें 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, या आप क्या लिखो? -5 लिखो, -7 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं मुझे। चाहे तो आप मुझ पर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट यानी करणी। क्या बताएंगे? करणी। जो करणी होता है, करणी को अभी हम बताएं आपको, इसका इंग्लिश क्या होता है? रूट। और रूट का अर्थ क्या होता है तो हम बताएंगे जड़। क्या होता है? जड़। तो इसमें बाबू ये देखो, ये बोल रहा है पूर्णांक संख्या इसमें होना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसमें पूर्णांक संख्या माइनस से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? प्लस तक। ये बोल रहा है कि हमको संख्या 1 लिखो, 2 लिखो, उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं और कुछ बातें हैं जो इसका हमको जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम बता दें कि x के पावर यदि इसका पावर क्या हो, जिसको घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? घात क्या हो? 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे? इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। और देखिए यहाँ पर जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, यदि n की पावर n हो, क्या हो? n की पावर n हो तो यहाँ पर संख्या भी हो सकती है। क्या है? संख्या। इसमें भी संख्या है। क्या है? संख्या। तो इसमें जरा देखो, इसको समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम बताएंगे कि A2
हमको जेड यानी कि ए टू जेड का यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे यन यहाँ पर क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या, क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है क्या हम बताएंगे कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है तो अनंत तक बताएंगे। ठीक है, कहाँ तक बताएंगे अनंत तक। इतना यदि आप याद रखते हैं तो बहुपद पहचानने आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला। जो हमारा बहुपद है क्या है, बहुपद। बहुपद को दो तरीके से जाना जाता है। पहला क्या है, घातों के आधार पर, क्या है घातों के आधार पर, और दूसरा का क्या हमारा है, तो दूसरा का हम बताएंगे ये हमारा पहला हो गया, और दूसरा का क्या होता है तो बताएंगे पदों के आधार पर, इसमें पदों के आधार पर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, बहुपद बनता है। यानी कि बहुपद, अब देखिए इसमें जो है हमारा यानी जो बहुपद है, यानी बहुपद को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चर और अचर। अब देखिए हम बताएंगे चर और अचर। चर और अचर यानी कि ए टू जेड और 1 से लेकर हम कहाँ तक बताएंगे, यानी कि 0 ले लीजिए, 0 भी आ सकता है इसमें। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 यानी कहाँ तक जाएंगे, इसमें हम डॉट अनंत तक जाएंगे। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, बहुपद का निर्माण होता है। देखिए घातों के आधार पर क्या होता है तो हम बताएंगे जो घात है इसमें ना, बस आपको किसका देखना है तो हम बताएंगे चर का देखना है। किसका देखना है, चर का। घात, अगर घात की बात करें तो घात किसका देखना है, तो ए से लेकर जेड तक जो लिखा गया है इसका जो पावर होगा, क्या होगा पावर होगा, यानी घात होगा, बस इसका देखना है, न कि आपको अचर का देखना है। जैसे मैं आपको बता दें, जैसे मैं क्वेश्चन देखिए तो 2x² क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1 क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1। तो बाबू यहाँ पर ये देखो किसका स्क्वायर है, यहाँ पर तो क्या लिखा गया अचर है, क्या है अचर है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो x लिखा गया है, जो x लिखा गया है हमारा क्या है, जो x है यानी कि जो इसमें देख रहे हो ये क्या हमारा चर है, और जो इसका घात देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है घात। इसी के आधार पर हम बहुपद को पहचान सकते हैं कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका शर्त था कि हमको किसके रूप में देखना है, घात को देखना है, ओनली किसको, घात को और चर को, तभी हम बहुपद को पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 2x², तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो पूरा का पूरा पूर्ण संख्या में आता है, पूर्ण संख्या में, तो इसका क्या, इसके ऊपर देखिए जो x है हमारा x², ये तो पूर्ण संख्या है यानी धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर जो चर है न इस पर क्या लगा है, न अंडर रूट है, अंडर रूट तो नहीं है, और फिर यहाँ पर इससे आगे से हमको मतलब नहीं, अचर से मतलब नहीं। तो ये क्या बताएंगे कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या है, बहुपद है। बहुपद कब होगा, बहुपद पहचानने के लिए बस हमको चर राशि को ही देखना है, क्या है यहाँ पर चर संख्या जो है सिर्फ यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या इसके ऊपर अंडर रूट है या इसमें माइनस है या इसमें p बटा q के रूप में है। यदि ये सब नहीं है तो क्या होगा,
ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे थे 2x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि इसमें x का स्क्वायर है यानी धनात्मक है, मैं इसमें अंडर रूट है कुछ है तो क्या होगा धनात्मक है, और इस पर भी क्या है इसका पावर 1 है, क्या है पावर 1 है। किंतु आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या यहाँ पर कोई चर राशि है, आप कहोगे नहीं सर, लेकिन है। कैसे है तो हम बताएंगे कि किसी भी संख्या में, जरा आप ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या या तो किसी भी संख्या में, या देखिए हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या। देखिए जो पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है तो हम बताएंगे अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है तो बताएंगे माइनस अनंत से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है प्लस अनंत तक जाती है। तो इसमें देखो बाबू संख्या से मतलब नहीं है, किंतु यहाँ पर चर कहता है, चर यदि मेरे x का पावर क्या हो 0 हो, x का पावर क्या हो 0 हो, तो इसका क्या होगा, इसका मान सदैव 1 आता है। कितना आता है 1 आता है, ठीक है। कितना होता है इसका मान 1 होता है। इसलिए सभी संख्याओं में क्या होता है, जितनी भी संख्या है क्या है, जितनी भी संख्या है उनमें क्या है हमारा 1 का गुणा होने की वजह से यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये बहुपद है। और इसका पावर यदि पूछ दे, किसी मान लीजिए कोई संख्या दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका 5 संख्या दे दिया, तो आपसे पूछ दिया क्या ये बहुपद है, कहोगे जी सर। कैसे, क्योंकि इसमें क्या छुपा है 1 छुपा है, और 1 का अर्थ है कि x पावर क्या होता है 0, जिसका मान 1 होता है, तो यह बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसका पावर क्या है x पावर 0 है, इसलिए क्या है बहुपद है, ठीक है। और देखिए जो बहुपद हमारा है, बहुपद को यानी बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है घात के आधार पर, दूसरा क्या है हमारा पदों के आधार पर। पद में यानी कौन क्या करता है कि मतलब वो हो जाता है, पद कैसे बनता है, तो देखिए हमारा प्लस और माइनस मिलकर पद बनाता है, एक पद 2 पद। कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 2x, तो इसमें कितना पद है, संख्या और अल्फाबेट जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं पद। तो कितना पद हो गया, एक पद। लेकिन अगर हम बात करें 2x² प्लस 1, तो इसमें कितना पद हो गया, तो हम देख रहे हैं 1 2 2, ठीक है। तीसरा का देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, तो इसमें कितना पद हो गया बताएंगे, 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है। आगे देख लीजिए कुछ और उदाहरण, 4x³ माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें कितना पद है तो बताएंगे 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।